एफएमए मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए मेराज मलिक हैं, डोडा के जीते हुए विधायक। आम आदमी पार्टी की बात करें, इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर से जीते हुए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू, थैंक यू। तो कुछ सवाल मैं आज करूंगी तो आपको जवाब भी जो है देने पड़ेंगे। मेरा पहला सवाल कि दिल्ली में जब आपके कुछ वीडियोस जो हैं फेसबुक पे काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, कुछ होटल में लेकर मुद्दा बना था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, दिल्ली के अंदर चुनाव था, उस चुनाव का हिस्सा हम भी थे। आप तो मैंने कहा, पैनिंग करके हाँ, हाँ, आगे। दिल्ली को जीतने की हवस रखने वाली भाजपा पूरा इस्तेमाल जितनी ताकत लगा सकते थे लगा रहे थे। चाहे उसमें से हमारा वहां होटल से बाहर निकालना हो, या दिल्ली के वोटरों की कटौती करना हो, या उनको इजाफा करना हो, अपने वोटरों को जोड़ना हो, या पैसे देकर वोट खरीदना हो। तो ये सारी प्रक्रिया रही है उन लोगों की, और दिल्ली जीते हैं। 5 साल के लिए दिल्ली भाजपा के हाथ में है। आपने ये बात कैसे कहेगी पैसे देकर वोट खरीदना ये हो? तो आम बात है, आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी वीडियोस गई हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिली हैं। साड़ियां बांटी गई शारेआम, एमएलए के घर में औरतों को तो बुलाया उस गया। दिन होटल में आप लोगों को बाहर क्यों निकाला देखिए, था? उसमें वो वीडियो में भी साफ है, जिस होटल में मैं रुका था, मैंने हाँ वहां हाँ के वो उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, हाँ आप हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके वर्ड्स हैं, वो खुद कह रहा है कि हमें पुलिस तंग कर रही है, कि आपको आप यहाँ वो से। नहीं चाहते थे कि आप होटल में रहें। वही बात है, वो साफ आप बता रहे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं। वो तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी उन्होंने की है पूरे दिल्ली के अंदर। और हमारे कार्यकर्ताओं को जो है अरेस्ट भी किया गया, कई घंटों तक, 72 घंटे तक अंदर भी किया गया। दिल्ली को हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया, और दिल्ली में जीत दर्ज की। अब दिल्ली में 5 साल मौका दिया है, और दिल्ली को बेहतर 27 साल के बाद अगर मौका मिला है, तो यकीनन दिल्ली के लिए बेहतर तो काम जिस करना तरह होगा। आम आदमी पार्टी जो है वहां दिल्ली में जो हार हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते देखिए, हार जीत तो होती हैं? रहती है, होती रहती चुनाव का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सोच से खत्म हो रहे हैं। देश की बेहतरी के लिए हमारा वजूद लगता है, हम लगाएंगे। हम एक सड़क से उठकर सत्ता में लोगों ने बिठाया, हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। अब जब उनको लगा कि अब इनका काम नहीं है, जब उन्हें फिर से लगेगा, याद करेंगे, तो हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। वैसे जहां देश के अंदर स्कूलों को बेहतर बनाने की बात होगी, दिल्ली हमारा मकसद नहीं है। पूरे देश के अंदर उन चीजों को ठीक करना, यह हमारा मकसद है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, 12 साल में आम आदमी पार्टी में हो, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन सोच मेरी प्यास भी थी। मगर अब तो जानते हैं ना आपको नहीं, आगे। वो एक अलग बात है, बट 12 साल से मैं अगर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के साथ, तो यकीनन यही मकसद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्कूल बेहतर बने, हॉस्टल बेहतर बने, बिजली के निजाम में बेहतरी हो। तो उन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इस चीज का होना बड़ा जरूरी आप मुझे बताइए कि जिस तरह लोग आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं, डोडा की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हर कोई आपको इतना ज्यादा प्यार करता है। और अब कई लोगों का ये कहना है कि अब जीतने के बाद काफी टाइम बाद आप कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बदले बदले अब हुलिये से अगर बाल झड़े होंगे, वो हमने पहले भी कहा है, बाकी हुलिये से या ऐसे तो बदलाव नहीं आया है। बस हाँ, कुछ वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग मेरे लाइव वीडियोस रोज देखते थे, फिर कहते थे रोज लाइव आता है, रोज फेसबुक पे आता है। अब थोड़ा सा उसमें हमने कमी इसलिए की क्योंकि हम सरकार को मौका देना चाहते हैं, उन ऑफिशियल्स को मौका देना चाहते हैं जिन्हें लगता था महराज जो है हम पे बरसता है, हमें वो मतलब मैं वो मुझे खटकते हैं। मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा न दोस्ती है, न याराना है, न दुश्मनी है। मैं चाहता हूं कि जो अपना काम समझे, जो अपना काम जमीनी सतह पर जो जिसका है वो करे, उतना ही वो करे। मुझे नाराजगी किसी से नहीं है। 1 महीना इंतजार किया, अब हम ऐसे ही फोन पे ही बात कर रहे हैं। किसी के पास कोई काम है, हम उसे व्हाट्सएप भेज रहे हैं। अब देख रहे हैं, जब तक काम चलेगा तो अच्छे से करेंगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब हमारे काम में भी रुकावट डाल रहे हैं, या हमारा काम नहीं करेंगे, या हमारी नहीं मानेंगे, तो यकीनन थोड़ा 1 महीने के बाद आप देखेंगे, उसमें थोड़ा देखने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद जम्मू में भी असेंबली इलेक्शन जिस तरह अभी होंगे, असेंबली असेंबली होंगे, सेशन। सॉरी फिक्शन जो होंगे, बजट वहां पे पेश किया जाएगा, तो उस पर आप क्या देखिए, कहेंगे? उसमें हमने अभी कह तो दिया है, हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपने क्वेश्चंस दे दिए हैं। रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो पब्लिक लगता है कि हम लगता है उन्हें, लेकिन जो हम करेंगे उससे पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव आना है। और ये इस बात की गारंटी है हमारी। कोई कह रहे थे आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो, हम सपनों में नहीं है, हम हकीकत की दुनिया में है। और इस दुनिया को हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। और बदलाव के लिए एक जगह चिंगारी लगाना, चिंगारी एक जगह लगती है, उसकी जद में पूरा इलाका आ जाता है। हर जगह आपको चिंगारी या आग लगाने की जरूरत नहीं है। वो चिंगारी पहाड़ी इलाकों से लगी है। हमने जंग अपने घर में जीती है, अपने गांव में जीती है, इलाके से जीती है, डिस्ट्रिक्ट में। अब स्टेट की बारी है, और आगे फिर अपना मुल्क होगा, और उस मुल्क के अंदर बदलाव लाया जाएगा। एक जगह कंपनी का ब्रांड कहीं पे होता है, लेकिन जब इंसानों को जरूरत पड़ती है तो ढूंढ ढूंढ के उस ब्रांड के कपड़े पहनने का शौक रखते हैं। और बात तो वही है कि जो चीज उसके खरीदार बहुत हैं, बस लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आएगा। और जो हम कर रहे हैं
वो मजबूरी होकर इनको भी करना पड़ेगा। जब इन नेताओं को करना पड़ेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज आ जाएगा। सपने देखना सबको हक होता है। आपने भी सपने देखे, तो आपने क्या नहीं, सपने देखे हैं जो अभी तक कुछ पूरे हुए और हमने कुछ नहीं हुए? हमने जागे हुए सपने देखे। किसी ने सपने अगर देखे हैं नींद के सपने, तो वो सपने ना हमने देखे हैं ना उन पे हम अमल करते हैं। हमने दुनिया के अंदर जो मतलब सामने देखे हैं, जो वक्ती तौर देखे हैं, हमने उन सपनों को देखा भी है और उन पे चला भी है और उन्हें पाने की कोशिश भी की है। उसमें जो मुश्किलें आई है उससे हम डरे नहीं है। और सपने देखना गुनाह नहीं है, लेकिन उन सपनों पे चलना और उनको पूरा करना, उसको मकसद बनाना, ये जरूरी है। सपने देखना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों कुछ ये भी सुनने को मिला था कि कोई शख्स है जिसके थ्रू कोई जर्नलिस्ट पे यानी कि कोई पत्रकार पे हमला हुआ है और देखिए, वो उन कोई, सवालों के जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ अभी। तो मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हूँ। ये छोटे छोटे अगर आप मसले दे हैं। देंगे ना, कुछ लोग जो नहीं नहीं, आप पे इतनी ऐसा नहीं अवाफे है। उठा रहे हैं, बातें मुझे कर रहे हैं, इसके उनके बारे मुंह में बंद हो देखिए, जाएंगे। उस पे नहीं, मुझे किसी का ना मुंह खोलना है ना किसी का बंद करना, ना मुंह मुझे तो किसी का जवाब दे नहीं। दो, कुछ कह दो। उसके लिए एजेंसीज हैं, वो काम करें। देखिए, मेरे खिलाफ इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है। मेरे खिलाफ लोगों इस का प्यार भी हाँ, आपको नहीं मिलता है, नहीं हाँ। नहीं, लोगों का प्यार है। लेकिन जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े ओहदेदार, वो सारे मेरे खिलाफ है। वो चाहते हैं कि महराज के खिलाफ कभी कभी भी सबूत आ जाए, दबोच देंगे। मुझे एक दिन में, एक ही घंटे में 3 एफआईआर का टाइप है। जब उन्हें लगा था महराज के खिलाफ, हालांकि वो भी झूठ था, लेकिन उस झूठ को बनाने के लिए 3 एफआईआर एक साथ लगा ली थी। बात वहां रुकती नहीं है। देखिए, इसके लिए जो चीजें ये बता रहे हैं उनके लिए एविडेंस होना चाहिए। और ये देश के अंदर कानून है, कानून से सारी चीजें चलती हैं। लोग बता रहे हैं मेरे खिलाफ, अगर देखिए, मेरे खिलाफ बहुत सारी एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, सरकार मेरे खिलाफ है, ये वो सब जानते हैं। लेकिन जान के अनजान क्यों बन रहे हैं? तो फिर वो जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वो अगर तो उन सही लोगों के होते। लिए कोई मैसेज जो लोग ठीक है, उन इल्जाम लोगों के लगा लिए रहे हैं? यही मैसेज है, जो भी मेरे लिए कुछ बोलता हाँ। है, आपको उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए, आपको जानकारी लेनी चाहिए, भाई सच्चाई क्या है। और उसके लिए जिसको अगर नहीं लगता है कोई कश्मीर का है, उसको मेरे खिलाफ शक हो या डोडा का हो, मेरे कहीं का भी हाँ हो। कहीं का, तो उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। देखिए भाई साहब, उसके लिए मैं किराए का इंतजाम कर सकता हूँ, 500 का, 1000 का। दिन तो नहीं दे सकता, वक्त नहीं दे सकता, अलबत्ता किराया दे सकता हूँ। तो मेरे बारे में जानकारी आके ले ले। जम्मू आना हो तो 1000-2000 लगेगा, वो खर्चा मैं दे दूंगा। चाहे आपसे कांटेक्ट कर ले, आप मुझे बता देना फलाना आदमी आपकी जानकारी लेने के लिए आपके घर गया। हम तो आपको फिर बुला सुन लेंगे लीजिए, इसी टाइम। फिर आपकी फैमिली के पास गया, फिर किसी और के हाँ, पास गया, हाँ। उतना मैं कर सकता हूँ। वो जानकारी लेके जब उसे लगेगा नहीं महराज गलत है, फिर जाके मुझसे सवाल कर कहते लेना हैं ना, और मैं उसका जवाब दे जब कोई दूंगा। आगे बढ़ता है, दुश्मन भी हजारों खड़े हो जाते हैं। ये बात भी तो सच है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नहीं, दुश्मन भी। देखिए, ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना मैं पीछे हट रहा हूँ। लोगों की मदद के लिए तो सुनिए, आप आ रहे हाँ हैं, नहीं, क्योंकि वो तो कुछ मैं टाइम पहले से, पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, आपको बताया वो था, उस टाइम नहीं, जम्मू से बैठ के लाइव हमने बात की ऑटो ड्राइवर को लेकर। देखिए, काफी तारीफ भी की थी उसने आपकी। चाहे मुझे शौक नहीं है मैं आगे बढ़ूं, मुझे ये शौक है कि लोग लोगों आगे की बढ़े। मदद तो कर हाँ रहे हैं नहीं, आप। वो तो मुझे शौक, वो मेरा शौक है। शौक है। महराज का बनना वो जरूरी नहीं है, लोग कैसे बनेंगे वो जरूरी। वरना मैं बन गया था, सूट बूट पहन के मैं भी चलता चलता नहीं, मुझे वो शौक नहीं है। अगर मैं नेता नहीं होता तो कुछ और होता, कारोबारी होता। लेकिन इतनी है कि मैं एमएलए बनाऊं, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। और आप देखेंगे, इसी साल आपको दिखेगा, अभी तो पहले डीडीसी था, किसको फिक्र थी, आज तो पूरा देश जानता है महराज मलिक कौन है। कौन है? अब मेरे ऊपर नजरें सबकी है। अब पूरा देश अगर ना भी देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे कि एक विधायक बना, तो उसमें अलग क्या था। अगर मैं 90 में हूं, मतलब मैं डिफरेंट हूं। और जो हमारा काम करने का तरीका है, वो भी ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो खुद को नेता मानते हैं, उन्हें भी वो चीज इंप्लीमेंट करनी होगी और उसका अमली जामा उन्हें भी पहनाना पड़ेगा। और उसी के बाद ही काम होंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा एक ही साल में। देखिए, हमारे यहाँ चावल बनते हैं, चावलों को ऊपर से देखा जाता है, पके हैं नहीं पके हैं, पूरा वो खोदना नहीं पड़ता है। बहरहाल अच्छा करके दिखाएंगे, बेहतर करके दिखाएंगे और नया करके दिखाएंगे। और जिन चीजों की उम्मीदें लोगों को नहीं थी, उस उम्मीद पे खड़ा उतर कर दिखाएंगे। तो डोडा के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हाँ आप? देखिए, जो डोडा के लोग लोग, आपको इतना प्यार देखिए करते हैं, डोडा आपके पोस्टर्स भी लगाते हैं। देखिए डोडा के लोगों ने वो काम कर दिखाया। उन्होंने मुझे जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उस सम्मान को आज पूरा देश जानता है। दिल्ली के लोग फख्र करते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ डोडा की आवाम को, जिन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। आज महराज की उस सोच पे, जो मैंने सपना देखा था और जिस सपने के लिए मैं दौड़ा था, आज उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां पूरा देश मानता है कि महराज मलिक कोई नाम है, कोई इंसान है जो किसी पहाड़ से आता है, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक आम आदमी की बात को बुलंद करता है और बेबाकी से करता है। और ये सहरा डोडा की आवाम को जाता है। और उस आवाम को बताना चाहता हूँ कि आपको कभी उन उम्मीदों से नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहूंगा। मैं आपके उस जज्बे को सलाम करता हूं। और जो सपना मैंने आपको दिखाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए जहां तक मुझसे हो सकेगा
दगा महराज नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा अब महराज नेता बन गया, अब एमएलए बन गया, इसका सपना था। अरे नहीं था, मेरा सपना सिर्फ एमएलए बनना नहीं था, नहीं। ये 2014 में जब मैं बचपने में था, ये तब मैं चुनाव लड़ा था। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक 5 काफी चुनाव स्ट्रगल लड़े, किया। 5 हाँ। चुनाव लड़े। ये चुनाव लड़ना जीतना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, डोडा की आवाम पे दुनिया फख्र करेगी, पूरा देश फख्र करेगा। और अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को बताना चाहूंगा, दगा महराज आपसे नहीं करेगा, झूठ आपसे बोलेगा नहीं, और बेवफाई कभी करेगा नहीं, और आपके पैसे से खिलवाड़ महराज नहीं करेगा। जिस दिन आपको लगेगा कि हमने आपकी अमानत में खयानत की, महराज से सवाल करना, जो आपका पैसा होगा ईमानदारी से आवाम तक पहुंचाऊंगा, इसका वादा करके जा रहा हूं। भरोसा रखना, जो भरोसा आपने दिया, जो हिम्मत आपने दी, जो नाम आपने दिया, जो सोच आपने मुझे दी, और जो मौका आपने दिया, उस मौके के लिए महराज चलिए आपको सलाम करता है। और आगे भी देखेंगे चलिए, इंशाल्लाह बहुत 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 बेहतर। शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, तो अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वाकई में आप क्या सोचते हैं, तो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।